आप सभी को विदित है, इसमें बताने की कोई जरूरत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इस बारे में मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उदाहरण दे दूं जीवन का, तो कोई बुरी बात भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही आर्थिक लेवल से भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना की थी, और वो सब भारत के लोगों के मान सम्मान के लिए थी। इसके बाद में नाना प्रकार की जगह अच्छे सुलझे हुए इंसानों ने जो ऐसी ऐसी सोसाइटी बनाई हुई हैं, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब जहाँ तक कि सोसाइटी की बात है, जिसके संदर्भ में आप सबके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है, ये लगभग 93 से कार्यरत है और 2023 में ये विधिवत तौर से इसका रजिस्ट्रेशन कराया है। मुझे ऐसा अवगत हुआ है कि लगभग इसके 300 के लगभग मेंबर हैं। जो मेंबर हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, वो ये है कि हमारे पूर्वजों के वक्त में और हमारे वक्त में भी साहूकार आया करते थे सोसाइटी के गंगा पार से, और वो 50 रुपए देते थे 1 साल के लिए, और कुछ पैसा काट ले 43 रुपए 43 रुपए वो हमें प्राप्त हुआ करते थे, हमें और हमारे बुजुर्गों को। उस वक़्त वो 5 रुपए 1 महीने के लिए, 12 महीने में 12 पंजे 60 हो जाते थे, और 5 रुपए भी हमारे पूर्वजों से समय पर नहीं मिलते थे। मुझे इतना पता है कि वो सोसाइटी वाले वो हमारे निवास पे बैठा करते थे, और हमारे बाबा, पिताजी को बाबा कह गए हम, फिर मेरे बड़े भाई जब वो एक्सपायर हो गए, उनके कंधों पर वो वजन आ गया, तो डंडा लेके वो खेतों में ढूंढते फिर रहे उनको, जिनकी जमानत पे हम पैसा देते थे। तो 5 रुपये महीना बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। वो 1 महीने में 5 रुपये महीने में नहीं दिए जाते थे। फिर उसमें वो पहुंच जाते थे शाहदरे, तो 2 दिन वो वहाँ रुकते थे, फिर उनको लेकर के हम 2 दिन वहाँ जावे, उसका और ब्याज लगा दे लेट का। तो देखिए प्रसन्नता की बात है, आप ऐसी सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं, बहुत सीएस भंडारी जी और ये कार्यकारिणी, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिया है, और मैं उम्मीद रखूंगा आगे के लिए भविष्य में कि शायद इस सोसाइटी को अच्छी तरह से विधिवत तौर से चलाते रहेंगे। सारी भाषाएं अभी टीपी सिंह जी ने आप सबके बीच में बोल दी है। 19-20 का इसमें व्यवहार बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ जाए तो मुकदमेबाजी होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी देनदार जो है अब केवल भंडारी जी या ये कमेटी होगी जो नियुक्त करी गई है, ये नहीं है। उसकी देनदार, उसका सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब दिल्ली या जहां से भी ये रजिस्टर्ड कराई है, उनके मातहत है। तो कभी ये सोच लें कि भाई पैसे मार लो, हमारा कुछ नहीं होने का है, ऐसे नहीं मरेंगे पैसे बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने विस्तार से थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबके मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद मौर्य जी। सभी सदस्यों का सोसाइटी के प्रति बोधिसत्व विश्राम बाबा साहब को नमन। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि भारतीय बौद्ध सभा सादरा क्षेत्र के अध्यक्ष ब्रजभान जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी इनके नेतृत्व में बहुत बड़ा विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। अम्बेडकर वन का प्रोग्राम था, वो आपने सबने देखा ही है। और हमारे साथी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मौर्य जी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं दोनों, और बाकी सभी सारे मेंबर्स और महिला और पुरुष जैसे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल कामनाएं। देखिए, घर में 4 मेंबर होते हैं, ये सब जानते हैं, और 4 मेंबर्स को इकट्ठा करना, उन सब की बात मानना एक बहुत बड़ा काम है। जब परिवार में भी अगर 10 मेंबर हैं तो उसमें भी टूटने के कगार पर आ जाता है, टूटता है, क्योंकि एक नहीं होता। लेकिन इस तरह की
सोसाइटियाँ चलाना भी एक कम जोखिम काम नहीं है। यूँ तो पहले वैसे हमारे यहाँ कॉलोनी में 3 सोसाइटी हैं, 2 और हैं, सब अपना विधिवत अपना काम कर रही हैं। लेकिन शुरू में जो हम सोसाइटी बनाई थी 1994 में, और खुशी की बात यह है कि उस सोसाइटी में आज तक कोई डिफ़ाल्टर नहीं हुआ। एक आध केस नॉर्मल केस है, और इसको फिर आवश्यकताओं को देखते हुए 2023 में हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया और तब से विधिवत रूप से चल रही है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, या हमारी कार्यकारिणी सदस्य समझते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी मुख्य रूप से समस्याएं जो होती हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और कोई व्यक्ति, कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिसने लोन मांगा हो या उसको लोन ना दिया गया हो। सिर्फ देरी हो सकती है, कई बार जैसे पैसा कम आता है, मेंबर जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसा संभव तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको लोन ना मिला हो। और देखिए सोसाइटी है, छोटे मोटे काम हमारे 1-2 लाख के आराम से निकल जाते हैं। किसी ने जैसा भी बताया, मांगने की जरूरत नहीं होती, क्या शादी हो, किसी का गौना हो, चोचक हो, या कोई और काम हो, और इसी वजह से सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं। अभी हम 1 लाख रुपए लोन देते थे, जैसे भी हमारे सेक्रेटरी महोदय ने बताया, तेजपाल जी ने, और उसकी सीमा अब हमने 1.5 लाख कर दी है। उस 1.5 लाख में अभी बहुतों के पैसे 1-1 लाख शेयर मनी है, 10,000 शेयर मनी है। तो अब आप चाहें तो इस महीने से ही, यानी जून से 5,000 रुपये अपनी शेयर मनी में जमा कर सकते हैं, तो आपकी शेयर मनी 15,000 हो जाएगी और आप 1.5 लाख रुपए के हकदार बनेंगे। दूसरा ये है कि भाई सोसाइटी समय पे आना, समय पे देना, समय पे जाना, ये बहुत आवश्यक होता है। बिना समय पर आए पैसा दूसरे आदमी को नहीं जाता। कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई जो आदमी लोन लिया है और उस लोन में आप पे किस्त नहीं बन रही है, 1 महीना नहीं बनती, 2 महीने नहीं बनती, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके सामने समस्या होती है, तो कम से कम अगर मूल ना जाए तो उसका ब्याज जरूर जाना चाहिए, जिससे सोसाइटी में उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, जो लगातार चलता रहे, डिफ़ॉल्टर ना बने आदमी। ये आपको मालूम है कि अगर 3 किस्त किसी की नहीं जाती हैं तो वो डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ जाता है, और उसकी कार्रवाई, उसको नोटिस मिल सकता है, और वो नोटिस जितने 4 मेंबर्स हैं जिन्होंने विटनेस दी है उनको भी और उसको भी नोटिस जाएगा, और वो सारे नोटिस की जो फीस है, खर्चा, वो सारा उसी में जुड़ेगा आपके ब्याज में, तो ये आपको नुकसान होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो किसी के साथ, और टाइम हम रखते हैं 11 तारीख हमारी है। लेकिन कुछ हमारे साथी मेंबर ऐसे हैं जो प्राइवेट काम करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं, जो प्राइवेट काम करते हैं, तो उनको भी हम निराश नहीं करते, और हम लेट भी ले लेते हैं पैसे उनसे, अगर हमारी डिमांड होती है तो। अब मान लिया किसी ने 1 लाख रुपए लिया और अगले दिन ही जाकर के 50,000 वापस करने लगे, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें, क्योंकि जो पैसा है, जो हमारे पास पैसा है और वो बचा पड़ा रहा, और हम उसे बैंक में हर महीने जमा करना होता है, बैंक से कोई पैसा नहीं मिलता ब्याज का, तो उसका तो पैसा कम हो गया, ब्याज खत्म हो गया, लेकिन वो सोसाइटी ब्याज चढ़ गया और वो पैसा फिर हमारे पास ही रखा रहता है, या बैंक में जमा करना पड़ता है, और उस बैंक पे जितना जमा होता है उस पर कोई ब्याज नहीं होता। तो अगर आपको पैसा जमा करना है तो उसमें ये ध्यान रखना है कि भाई हमें डिमांड हमारी है या नहीं। ये सारी सोसाइटी के प्रॉफिट की बात होती है। अब यूँ तो हम भी सारे ले करके रख जाएं, बैंक में जमा कर दें सारे, तो उससे सोसाइटी घाटे में जाती है। तो ये चीज़ें 2-4 चीज़ें हैं, इन पर विशेष रूप से ध्यान। और अभी कल हमारा एक डिस्कशन और हुआ है, आप जितने लोग बैठे हैं, आपका बेटा या बेटी जिसने 10वीं या 12वीं पास की है, 10वीं या 12वीं पास की है, और जिसके नंबर 75 या उससे ऊपर हैं, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो मार्कशीट हमें जमा करा दे 30 तारीख तक, जैसे तेजपाल जी ने बताया है। तो उसको लिए क्या देना है, कुछ प्राइज़, पुरस्कार, सम्मान के रूप में हम उसको देंगे सोसाइटी की तरफ से। तो ये हम सभी के लिए अच्छी बात है, और कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों का सहयोग मिलता रहे और ये सोसाइटी आगे चलती रहे। एक चीज़ और मैं बतानी चाहूँगा, जो पहले बता भी जा चुकी है। अगर आप देखिए, मेंबरशिप हमारी खुली हुई है, हमने मेंबरशिप बंद नहीं की है। जो मेंबर बनना चाहता है 18 साल से ऊपर हो और काम करता हुआ होना चाहिए, कमाया 10,000, लेकिन उसकी रोजगार उसका हो, नंबर 1 बात। दूसरा, आपकी विटनेस होगी उस पर, आप उसको रिकमेंड करेंगे। अगर वो डिफॉल्टर बनता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। आप चाहें तो अपने किसी रिश्तेदार, अपने मित्र को आप मेंबर बना सकते हैं। मेंबरशिप हमारे यहाँ खुली हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आप मेंबर बनाइए, कोई आपका रिश्तेदार है, आपकी बेटी है, बेटा है, या जो भी है, दामाद है, जो भी है, अच्छा समझते हैं आप जिसको, पहली बात तो भाई नौकरी करता हो, पेंशन लेता हो, या अच्छा काम हो। ऐसा ना हो कि भाई आपने लोन दिलवा दिया और लोन लेकर बैठ गया और फिर वापस आवे ना,
तो फिर आपसे कहेंगे तो आप लड़ने को आओगे, लड़ोगे तो फिर कोर्ट में जाएगा केस। तो वो बातें ठीक नहीं है। मेंबर आप बनाइए, मेंबरशिप खुली हुई है, कोई समस्या नहीं है, लोन की भी अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो उसे थोड़ा अगले महीने के लिए रख लिया जाता है। बाकी हमने जितना भी प्रयास किया है, जितने कोशिश की है, कोई भी मेंबर हमारा ऐसा नहीं है जिसको समय पर पैसा ना मिला हो। कोशिश हम यही करते हैं सभी को पैसा मिले। दूसरी बात, सभी के नियम बराबर होने चाहिए, कहीं हम नियम में परिवर्तन ना करें। और ये तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपस में होता है, कहीं कुछ ऊंचा नीचाई होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन उसको आदमी अपने मन में रख करके केवल सोसाइटी के प्रोग्रेस की बात करे, सोसाइटी को पखेड़ने की बात ना करे। अगर सोसाइटी बिगड़ेगी तो उसमें सभी का नुकसान होगा, हमारा भी होगा और आपका भी होगा। डिफ़ॉल्टर न बने, यही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है और आशा है कि ये सोसाइटी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और चलती रहेगी। अब आप देखो 1994 से चल रही है अब तक, और बिना रजिस्टर्ड के चल रही थी, और किसी को आज तक कोई शिकायत नहीं है। ना हमको बिल्डिंग फंड लेते हैं, ना हम कुछ करते हैं, हम कोई फंड नहीं लेते, केवल वेलफेयर के 100 रुपये लेते हैं एक साल में एक बार। और बड़े दुख की बात है, हम मौन भी रखेंगे 2 मिनट का, कि बड़े दुख का विषय है कि हमारे 3 मेंबर इस साल जो एक्सपायर हो गए हैं, चले गए 3 मेंबर हमारे, और उनको हमने सहायता के रूप में 5-5 हज़ार रुपये अपनी सोसाइटी जो वेलफेयर हमारा आता है उसमें से हमने उसको दिए हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का है, तो इससे ज़्यादा तो मैं और नहीं कहूँगा। आप खुद ही सब समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं, सभी जानते हैं। तो इन्हीं के साथ बुला लो, अरे आगे आ जाओ ना, शर्मा मत रहो। 20 प्राइज रखे हैं, 20 प्राइज, 10 मेल के और 10 फीमेल के अलग अलग। और हमें खुशी है कि हमारी महिलाएं काफ़ी हैं।